नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात होगी गौ कशी की, गौ तस्करी की और गौ मांस की। इधर उधर नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश के दिल भोपाल में थोड़ा बहुत नहीं, 2, 4, 10, 20 किलो नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में ट्रक में लदा गौ मांस मिला। हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि कुछ दिनों पहले एक ट्रक को पकड़ा और कहा कि इसमें हमें शक है कि गौमांस है। उनके हंगामा जो हुआ वो पीएचक्यू के सामने था, पुलिस हेडक्वार्टर के सामने। इस हंगामे को देखते हुए पुलिस भी वहां पहुंची, स्थिति को काबू में किया और कहा कि हम इसकी तस्दीक करा लेते हैं कि यह गौमांस है या नहीं। जांच के लिए सैंपल को भेजा गया और कथित तौर पर अब उसकी पुष्टि हो गई है कि यह गौमांस ही था। अब यह गौमांस आया कहां से, इसकी जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि मध्य प्रदेश में भोपाल नगर निगम, सुनिए आप, भोपाल नगर निगम, बीजेपी के द्वारा शासित भोपाल नगर निगम ने एक स्लॉटर हाउस बनाया है भोपाल में, कसाई खाना। बढ़िया मशीन लगाई कि जानवरों को खटाक से काटिए, छीलिए और उसको बेच करके जो करना है मार्केट में आप पैसा कमाइए। इसका बाकायदा टेंडर जारी हुआ। टेंडर मिला एक खास आदमी को। यह खास आदमी कितना खास है आप समझ जाइए कि इस तरह के टेंडर पिछले 2 दशकों से इसी को मिलते हैं और कहा जाता है कि रसूखदारों से इसके बहुत गहरे कनेक्शन हैं। अब यह व्यक्ति जो है, इसके पास बाकी जानवरों को मारने का टेंडर लाइसेंस था, वैधानिक था, लेकिन मध्य प्रदेश में गौ कशी यानी गौवध तो पूरी तरह प्रतिबंधित है। तो भाई इसके ट्रक में या इस स्लॉटर हाउस से निकलने वाले माल में गायों का मांस क्या कर रहा था कथित तौर पर, यह सबसे बड़ा सवाल था। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि कांग्रेस और हिंदूवादी संगठन एक साथ आ गए। कांग्रेस और हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया और कहा कि अब बुलडोजर चलाइए, जरा गिराकर दिखाइए इन लोगों के मकानों को। पुलिस पर दबाव बनता है और फिर इस तथाकथित ठेकेदार, जिसके के पास कॉन्ट्रैक्ट है इस पूरे स्लॉटर हाउस का, कसाई खाने का, उस पर पुलिस कार्रवाई करती है। पर सवाल अब भी यह है कि आखिर इसके पास गौ मांस आया कैसे? क्या भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में, गायों को काट करके उन्हें बढ़िया छोटे छोटे पैकेट में पैक कर विदेशों में खपाया जा रहा था? क्योंकि जिस ट्रक से यह गोमांस पकड़ाया है वो बाकायदा डीप फ्रीजर की शक्ल में था और जिस पैकिंग में यह जा रहा था वो साफ तौर पर दिख रही थी कि विदेशों में सप्लाई होनी थी। कहा जा रहा मुंबई जाता माल और मुंबई से फिर यह विदेशों में जाता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश के जमीन पर गौ कशी, वो भी नगर निगम के स्लॉटर हाउस में, यह सब हो कैसे रहा? इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले सुनिए कि हिंदूवादी संगठनों ने क्या कहा है जिन्होंने इस ट्रक को रोका। आप सोचिए, यह काम प्रशासन का है क्योंकि गौवध प्रतिबंधित है, पर काम कौन कर रहा है? हिंदूवादी संगठन। उन्होंने इस ट्रक को रोका, उन्होंने ये पूरे घोटाले का, यह गड़बड़ी, घोटाला तो क्या कहूंगा इसको, इस पूरे मामले का खुलासा किया। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं हिंदूवादी संगठन। हम लोगों ने 26 टन गौ मांस पकड़ा, लेकिन प्रशासन की मिली भगत के चलते वो ट्रक छोड़ा गया और आज उसकी जो जांच रिपोर्ट आई उसमें पुष्टि हुई कि 26 टन गौमांस भोपाल शहर की धरती के ऊपर पकड़ाया गया, शहर के बीचों बीच पकड़ाया गया। निश्चित रूप से नगर निगम की मिली भगत द्वारा गो हत्यारे, गो कसाई यहाँ पर जो गौ माता रोड पे घूम रही है उनको चिन्हित कर उनकी हत्या कर गौ मांस का व्यापार किया जा रहा है। हिंदू समाज बजरंग दल स्वीकार नहीं करेगा। आने वाले समय में ओके प्रदर्शन कर इस नगर निगम को और गौ हत्या करने वालों को सबक बजरंग दल सिखाएगा। असलम करके इसके पास जो टेंडर है इसका, वो असलम करके व्यक्ति है, उसके पास ये भी जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी उसी के पास है। स्लॉटर हाउस संचालन का घायल गौवंश को उठाने काम भी उसी के पास है। इसीलिए वहां से कहीं न कहीं लिंक से गाय आ रही हैं, उन गायों को काटा जा रहा है और नगर निगम प्रशासन भी जिम्मेदार है। इसलिए नगर निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए और हमारी मांग है कि नगर निगम के कमिश्नर पर भी एफआईआर होना चाहिए। आप सोचिए, यह कहा जा रहा है, आरोप कितने गंभीर हैं। एक व्यक्ति है, उसके पास लाइसेंस है कि जानवरों को काटिए और उनके मीट को बेचिए, और उसी व्यक्ति के पास कथित तौर पर यह ठेका भी है कि कोई अगर गाड़ी से घायल हो जाए गौवंश या गाय या कोई जानवर, तो उसकी देखभाल और उसको ठीक इलाज कराने की व्यवस्था भी, यानी टेंडर भी उसी के पास है। तो भाई अब वो उस गाय का जो एक्सीडेंट में घायल हुई है इलाज कराएगा
कि उसको ला करके अपना दूसरा फायदा भी, मुनाफा भी देखेगा। यहां इलाज कराने के नाम पर गाय को उठाया, उसका पैसा सरकार ने दिया और फिर उसको काट पीट करके अगर बेच दिया तो उसके लिए तो दोनों तरफ से बल्ले बल्ले है। एक ही आदमी को गाय को बचाने का ठेका भी और उसी आदमी को जानवरों को काटने का ठेका भी। कनेक्शन समझिए आप। अब आपको सुनाते हैं बीजेपी और कांग्रेस में क्या चल रहा है, सुनिए। लेकिन नगर निगम ने उसे ठेके पर दे दिया है। आप गाय काटो, बकरी काटो, बैल काटो, कुछ भी काटो। गाय आई कहीं से इतने बड़े पैमाने? गाय कहां से आई, इसकी जांच होनी चाहिए। 25 टन नहीं, ये हजारों टन, लाखों टन ये मिली भगत से गाय का मांस यहां से तस्करी किया जा रहा था और इसमें पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। किनकी शय पर यह काम हो रहा था, कैसे उसकी जुर्रत और हिम्मत हो गई। आज उसके घर बुलडोजर चलना चाहिए। कांग्रेस सिर्फ आरोप और आलोचनाओं के इर्द गिर्द ही राजनीति करने का काम करती है। अगर कोई अनैतिक काम कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में गौ मांस पर प्रतिबंधित है। गौ मांस गऊ को कोई काट नहीं सकता। अगर उन्होंने यह पाप महापाप किया है तो उनकी जगह जेल की सकीचें हैं। अपराधी कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उसने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया है उसकी जगह सकीचें हैं। और अगर आप इस तरह के महापाप करोगे तो आपकी जगह जेल की सकीचें हैं। और आइए अब सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब्बास हाफिज कांग्रेस से जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, और विधायक रामेश्वर शर्मा जो हमेशा संस्कृति, सनातन, हिंदू, गाय, गौ माता की बात करते हैं, ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। पार्टी की सरकार है ना, अगर कोई गौ हत्या का मामला आता है यहाँ पर तो दोषी कौन है? वो लोग जो सरकार में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति और दोहरा चाल चरित्र चेहरा यही आज गौ माता की हत्या का कारण बन रहा है। कहीं ना कहीं करप्शन, कहीं ना कहीं पैसे लेके एक दूसरे के साथ मिलीभगत करके संरक्षण देके इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया जाता है। अगर मध्य प्रदेश में सरकार मजबूत होती तो गौ हत्या नाम की कोई चीज होती ही नहीं। बहुत गंभीर मामला है और बजरंग दल ने उस समय प्रदर्शन करके ये जो ट्रक था इसको रोका था और उसके कारण उसके सैंपल जांच के लिए दिए गए थे। उसमें गौ माता का मांस पकड़ा गया है और इसलिए इन सब अपराधियों के खिलाफ गो तस्करी और गौ माता के हत्या के प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। इसमें स्लॉटर हाउस जो चला रहा है वो और उसके साथ जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं इन सबको अपराधी बनाकर जेल में डाला जाएगा। और जो गौ माता की हत्या पर जो धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हो सकता है वो प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा, जेल में सड़ाया जाएगा। जरूरी हुआ तो इनकी संपत्ति तोड़ी जाएगी। जरूरी हुआ तो संपत्ति तोड़ी जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि जरूरी हुआ तो, और यही अगर किसी और व्यक्ति के साथ हो गया होता तो अब तक तो बुलडोजर ये चढ़वा दिए होते, क्योंकि हमारे विधायक जी बड़े इस मामले में बहुत आगे रहते हैं। चलिए अब सवाल क्या है, सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। ये रहे सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भोपाल में निगम के कत्ल खाने में हो रही गौ हत्या, हिंदुवादी संगठनों के ने पकड़े ट्रक में गौमांस निकला। कांग्रेस हिंदुवादी संगठन आए एक साथ, बोले बुलडोजर कार्रवाई करो आरोपियों के खिलाफ। स्लॉटर हाउस और मरे जानवर उठाने का ठेका एक ही को क्यों मिला? नेताओं को की नजदीकी से गौकशी का धंधा फला फूला। भोपाल में निगम के कसाई खाने से गौमांस मिलने से हड़कंप, खुल पाएगा बड़े नेताओं से कनेक्शन? सबसे सीधा सवाल यह है, सवाल यह नहीं है कि ठेकेदार क्या कर रहा था, ठेकेदार तो पैसा कमा रहा था। अब जो बकरी काट रहा है, जो भैंस काट रहा है, जो मुर्गी काट रहा है, उसके लिए गाय काटने में कोई बड़ी चीज नहीं। पर जिन जिम्मेदारों के पास ये जिम्मेदारी है निगम के कि ये ना हो, वो क्या कर रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई की बात नहीं हो रही। मेरे साथ कुछ खास मेहमान, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत करूंगा उनका। हमारे साथ जितेंद्र सिंह चौहान, प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख वेब से जुड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद लगातार इस मामले को उन्होंने एक्सपोज भी किया है और पूरे प्रदेश में गौ माता की सेवा के लिए वो संघर्षरत हैं। धनंजय प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत करूंगा। सबसे पहले जितेंद्र जी आपके पास आता हूं। जितेंद्र जी, गौ कशी पर प्रतिबंध है, यानी यह गैर कानूनी है। अब गैर कानूनी है तो यह काम हो रहा है तो इसे रोकने की जिम्मेदारी तो पुलिस और प्रशासन की है। यह आपको क्यों करना पड़ रहा है? और आपको करना भी इस स्तर पर पड़ रहा है कि आंदोलन करने पड़ रहे हैं ताकि कार्रवाई हो जाए। पीएचक्यू के सामने से पुलिस को पता नहीं है कि 26 टन गौमांस जा रहा है,
आपको पता लग रहा है उनका इंटेलिजेंस जो आतंकवादियों से निपटता है, घुसपैठियों से निपटता है, कौन कहां आ रहा जा रहा सब पर नजर रखता है, ये गौ हत्यारों पर इनकी पैनी नजर नहीं जा पा रही क्या? बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं बहुत जो पूरे इस घटनाक्रम में खासतौर से भोपाल के आसपास का पूरा जो क्षेत्र है वो गौ मांस की मंडी बनता जा रहा है। भोपाल के अंदर ही लगभग 12 थानों के अंदर गौ हत्या के प्रकरण बजरंग दल ने दर्ज कराए, इसमें गाड़ियों के अंदर गौ मांस बरामद किया गया है और उन प्रकरणों में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई और ये तो सीधा सीधा शुद्ध रूप से एक तरह से कहना चाहिए लाइसेंस दे दिया है, जैसे इस तरीके से गोवध किया गया है। और एक ही व्यक्ति जिसको गोमांस जो मृत गायों को उठाने का ठेका भी उसी के पास था, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा तंत्र शामिल है और नगर निगम प्रशासन इसमें बड़ी तौर पर शामिल है, क्योंकि अभी ये एक 26 टन और मेरा जो आकलन है, अगर 26 टन पूरा गौमांस है तो कम से कम 300 गायें कत्ल की गई हैं। 300 गाय, क्योंकि हड्डियां सब अलग करने के बाद जो ठोस मांस आता है वो 300 गायों का मांस है केवल एक ट्रक में। तो ऐसे कितने ट्रक निकले होंगे और उनका कितना पैसा इस कसाई के पास गया होगा और कसाई ने किस किस को दिया होगा। इसलिए पूरी एक लिंक और एक एसआईटी बनाकर मध्य प्रदेश शासन को करना चाहिए और जांच होना चाहिए इस पर, ताकि कोई भी न छूटे। और बजरंग दल ने ठान लिया है कि अगर इसमें लापरवाही होगी तो फिर बजरंग दल रोड पे आएगा, नगर निगम को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से इस पूरे मामले को लेकर योगेश गुप्ता जी आपके पास। योगेश जी, गौ माता की जय बोलने वाले हम लोग, बीजेपी के लोग, आप लोग, ये नगर निगम बीजेपी का है, यानी कि नगर निगम में बीजेपी के लोग हैं इस वक्त जिम्मेदार, और निगम का ये स्लॉटर हाउस से बताया जाता है कि इसमें करोड़ों रुपए लगाए गए और इसको टेंडर दे दिया गया असलम को, और असलम के पास कई सालों से इसी का टेंडर है, और इसी आदमी को जानवरों को मारने का टेंडर दिया आपने, और इसी आदमी को घायल जानवरों को उठा करके उनकी सेवा करने का टेंडर भी दिया हुआ है, या मृत जानवरों को उठा करके। गाय कट रही है साहब, ये ना नगर निगम को पता, ना पुलिस को पता, ना प्रशासन को पता, ना शासन को पता। क्या हो रहा है ये भोपाल में? देखिए अभिलाष जी, गो हमारी गाय हमारी माता है और ये निश्चित रूप से हम इसको सर्वोपरि रखते हुए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार गौ संवर्धन बोर्ड के थ्रू 2942 गौशालाएं पंजीकृत हैं। 4,22,000 गौवंश का पालन पोषण किया जा रहा है और इनके लिए पोषण के जो आहार की रेट है वो भी डबल की गई है। तो निश्चित रूप से हम संवेदनशीलता के साथ गौवंश के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। ये जो मामला आया है, ये 17 दिसंबर 2025 को एक ट्रक पकड़ाया जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी का है। 25 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई है और पकड़ने वाले बजरंग दल और विहिप के लोग थे। उन्हीं की मांग पर फौरी तौर पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की गई और जो संचालक है असलम शेख और शोएब, ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी जांच अनुसंधान जारी है। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि एक ही व्यक्ति को स्लॉटर हाउस की जिम्मेदारी और मृत गायों को उठाने का ठेका, ये निश्चित रूप से जांच का विषय है और इस पर सरकार गंभीरता से सर आज से नहीं है सर, दशकों से है। और कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, ये किंग पिन है वहां का। लेट मी कंप्लीट कमोवेश इसी प्रकार के कुछ आरोप मछली परिवार से संबंधित को लेकर कांग्रेस पार्टी ने और उनके नेता प्रवक्ताओं ने लगाए थे। कार्रवाई सुनिश्चित हुई ना, यासीन मछली अंदर है ना जेल के, उसके घर पे बुलडोजर चला ना, तो आप थोड़ा सा धैर्य धारण करें। आपके माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि गो हत्या, ये जो मामला ये गो तस्करी का है, ये भोपाल शहर के अंदर नहीं हुआ इस प्रकार का, ये पकड़ा भोपाल में गया है, ट्रक यूपी का रजिस्ट्रेशन। ना भोपाल में नहीं हुआ। ये कौन सी जांच में साबित हुआ योगेश जी? भोपाल में नहीं हुआ, ये कौन सी जांच में साबित हुआ है? नहीं, भोपाल में पकड़ाया, ये बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ गो तस्करी का मामला है। नहीं तो भोपाल में रजिस्ट्रेशन नंबर है, यूपी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। एक मिनट योगेश जी, एक मिनट, आप यहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर ये भोपाल में पकड़ाया, यूपी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो फिर वो असलम जो है उस पर कार्रवाई क्यों हुई है?
ये बता दीजिए मुझे। असलम संचालक, क्योंकि असलम संचालक है, हाँ। और जो गाड़ी चलाने वाला वो शोहेब है। हाँ, ये दोनों व्यक्ति गिरफ्तार हो गए। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं अब अवनीश जी आपके पास। अवनीश जी, ये गायों को लेकर के एक आरोप दिल्ली में संगीत सोम पर भी लगा, बीजेपी के बड़े नेता हैं कि देश का सबसे बड़े स्लॉटर हाउस में वो पार्टनर है। इस तरह के आरोप कांग्रेस लगाती रही है। अभिलाष जी, हाँ। सबसे पहले मैं जितेंद्र चौहान जी का अभिनंदन करूंगा, बजरंग दल के सभी लोगों का, कि उन भाइयों ने हिम्मत दिखा के, जागरूकता दिखा के इस ट्रक को पकड़ा। और इससे साफ साबित होता है कि बजरंग दल के प्रयासों के कारण ये पकड़ा गया। लेकिन हाँ, मोहन यादव सरकार सो रही थी। और जैसा आपने कहा कि नगर निगम से स्लॉटर हाउस का ठेका एक ही व्यक्ति को उठाने का, काटने का पूरा दिया गया। नगर निगम में कौन है इस समय? मालती राय हैं, भाजपा की महापौर हैं। और देखा जाए तो मैंने मछली परिवार का नाम नहीं लिया, भाजपा प्रवक्ता ने मछली परिवार का नाम ले लिया। मछली परिवार का विषय बहुत पुराना है। मछली परिवार पर जाएंगे तो हमें प्रहलाद पटेल और विश्वास सारंग पर भी जाना पड़ेगा। आज विषय अलग है अभिलाष जी। आज विषय ये आपने ही कहा कि संगीत सोम या कई सारे लोग हैं भाजपा के जो कि गौकशी के व्यापार में लिप्त हैं। जब मोदी मैंने ये नहीं कहा लिप्त है, मैंने कहा आरोप लगे हैं। आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालें, आरोप लगे हैं ये मैंने कहा। अरे सर, आरोप नहीं, बकायदा कंपनी संगीत सोम डायरेक्टर है कंपनी के। आप समझे, जब मोदी सरकार नहीं आई थी 2013 में, पिंक रेवोल्यूशन की बात करते थे कि हम जो बीफ एक्सपोर्ट बंद करेंगे। उल्टा ये हुआ कि भारत आज की तारीख में बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 7 से नंबर 1 और 2 पर आ गया। तो ये हालत है। और अधिकतर आप देखें हर जगह कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े लोग अभिलाष जी गौकशी के बीफ के व्यापार में पाए जाते हैं। इनके एक मंत्री किरण रिजिजू जी हैं जो कहते हैं कि वो बीफ खाते हैं। और आश्चर्य बात का है कि जब उत्तर भारत की बात आती तो ये लोग बीफ का विरोध करते हैं, गौकशी का विरोध करते हैं। लेकिन यही लोग जब गोवा, केरल और असम के चुनाव में जाते हैं तो बीफ को फ्री करने की बात करते हैं। और तो सुनिए, बीफ पर जीएसटी भी नहीं लगाया इन्होंने। तो ये इनके हाल है। और आज जो हो रहा है बहुत शर्मनाक है। राजधानी में कोई पहला विषय नहीं है कि गाय के मांस से भरे हुए ट्रक पकड़े गए। मतलब ये मोहन यादव सरकार की अकर्मण्यता है, उनकी निष्क्रियता है। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा, चाहे वो सोहेल हो या असलम हो, आप पीछे देखेंगे तो और जो लोग मिलेंगे वो भाजपा से जुड़े लोग ही मिलेंगे। और मैं देखा विधायक जी ने कहा अगर आवश्यकता पड़ी तो क्यों भैया, इसके पहले तो आप बुलडोजर पहले ले जाते हो, बाद में करते हो। और आप देखें उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर बाबा बैठे हैं। उत्तर प्रदेश का ट्रक है तो कोई बड़ी बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन वहां का है। तो हम साफ कहते हैं, देखिए ये जो भी हो रहा है बीफ का व्यापार, गौकशी का व्यापार, ये बिना सरकार की सहमति या बिना उनकी ताकत के संभव नहीं है। और जो हो रहा है इनकी नाक के नीचे हो रहा है। और आप समझ ले इनकी सहमति से हो रहा है। चलिए ठीक है। मोहन यादव सरकार में अभिलाष जी 30 सेकंड। हाँ बोलिए। मोहन सरकार में क्या क्या नहीं हो रहा है। जहरीला पानी नहीं दे पा, जहरीला पानी पीने से लोग मर रहे हैं। 18 लोग मर जाते हैं इंदौर में। आप बताएं, इंदौर में चूहों के कुतरने से बच्चे मर जाते हैं आईसीयू में। क्या क्या नहीं हो रहा है। मतलब मोहन यादव सरकार पूरी तरह से फेल सरकार रही है। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं धनंजय प्रताप जी आपके पास आता हूं। धनंजय प्रताप जी, जो चोर है, अपराधी है, वो तो अपराध करेगा, उसको आप पकड़ करके जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा अपराध करेगा, फिर उसको पकड़ कर जेल में डाल देंगे। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। नगर निगम का स्लॉटर हाउस है, वो सरकारी स्लॉटर हाउस, सोचिए आप, उसमें गाय कट रही हैं, अगर ये आरोप लग रहे हैं, उसको सील किया गया है। तो उस नगर निगम के करोड़ों के स्लॉटर हाउस को टेंडर में जिसको दिया गया, नगर निगम का कोई अधिकारी क्या उसकी देखरेख के लिए सुनिश्चित नहीं किया गया, जो जाके देखे कि कुत्ता खिला रहे हो कि गाय खिला रहे हो कि बकरी खिला रहे हो कि आदमी काट के खिला रहे हो। कोई तो होना चाहिए, नगर निगम का स्वच्छता अधिकारी होना चाहिए, हेल्थ ऑफिसर होने चाहिए। इन पर कोई कार्रवाई की बात ही नहीं कर रहे। उसको गिरफ्तार कर लिया, भाई जो वहां उस जोन के इलाके के जो इंचार्जेस, उन पर कार्रवाई कब होगी? आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अभिलाष जी। ये वहां के गवर्नेंस फेल गवर्नेंस का उदाहरण है सबसे बड़ा। मैं अभिलाष थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा। जब भोपाल में स्लॉटर हाउस बनाने की मांग चल रही थी, बातचीत चल रही थी और नगर निगम परिषद की बैठक चल रही थी, तो मुझे बहुत अच्छे से एक बात याद है। कांग्रेस के 5 नंबर के जो पार्षद हैं गुड्डू चौहान, इनने उस नगर निगम परिषद की बैठक में बोला था कि यहाँ अगर इस स्लॉटर हाउस में अत्याधुनिक मशीनें लगेंगी तो यहाँ से गोवंश का मांस एक्सपोर्ट होने लगेगा और तब कोई देखने वाला नहीं रहेगा यहाँ। तो उनका कहना था कि इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है यहाँ अत्याधुनिक मशीनें लगाने का, क्या मतलब। लेकिन भाई साहब
स्लाटर हाउस बन गया, अत्याधुनिक मशीनें लग गई। अब क्या हो रहा है, यहाँ से भोपाल गोवंश की मांस की, जैसा जितेंद्र जी बोल रहे थे, मंडी बन गया, बिल्कुल सही कह रहे थे। और मैं योगेश जी की बात से भी को भी पूछना चाहूंगा कि भैया स्लाटर हाउस भोपाल में है, नंबर गाड़ी का भले यूपी का है, भोपाल में जब स्लाटर हाउस है तो गुजरात से थोड़ी गोमांस आ रहा था, भोपाल का ही गोमांस था और सबकी जानकारी में था। अभिलाष देखिए, मैं आपको बताऊं, आप नगर निगम की बात कर रहे हैं, संबंधित क्या जितने इलाकों के थाने होंगे आसपास, क्या उनको नहीं मालूम होगा कि यहाँ गोवध हो रहा है? और देखो अभिलाष, आप बात कर रहे हैं कि 26 टन गोमांस पकड़ाया, ये 26 का आंकड़ा बहुत कोई छोटा मोटा नहीं है। आपकी डिबेट पर जो मुझे आमंत्रण मिला तो थोड़ा मैंने रिसर्च किया। जब रिसर्च किया तो मुझे यह मालूम पड़ा कि एक कैटल के काटने से 40 किलो एवरेज का मांस निकलता है, जो आमतौर पे एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें 26 टन माल में, 26 टन मांस में कितनी गौ हत्या हुई, तो आप ये अंदाज लगा लो कि 650 गाय काटी गई। अगर वो एक दिन में नहीं भी काटी गई, मैं कह रहा हूं एक सप्ताह में काटी गई, तो क्या कोई के पास जवाब है कि हफ्ते भर में, 10 दिन में या एक दिन में भोपाल में सैकड़ों गायों की हत्या की जा रही है? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सिर्फ गवर्नेंस जिम्मेदार है। ठीक, आप बताइए, पूरा सिस्टम होता है कि एक स्लाटर हाउस चलेगा तो उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? वेटनरी डॉक्टर रहेगा, वो बताएगा कि ये गोवंश या जो भी जिसकी भी वहां जो भी काटा जा रहा है वो काटने योग्य है या नहीं है, उसका मांस खाने योग्य है या नहीं है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। पूरा सिस्टम क्या कर रहा था भाई साहब? आप कह रहे हो आज असलम को हमने गिरफ्तार कर लिया, एक बात बताइए, वो 20 साल से यही काम कर रहा था, आज तो साबित हो गया ना। अच्छा, इसीलिए अब चूंकि इतना अंधा पैसा कमा रहा है शख्स, तो मैं कह रहा हूं, तो जाहिर सी बात है धनंजय जी कि वो पैसा उस पर हाथ कोई नहीं डाल रहा, तो उसके पीछे भी कोई रीजन होगा। अब उनके पीछे वाले कभी पकड़ाते नहीं है, सारी मछली अंदर है, लेकिन उसको प्राश्रय देने वाले पर क्या हुआ? कुछ हुआ अभी तक? बिल्कुल सही अभिलाष, दरअसल क्या है, ये भ्रष्टाचार अपने देश की इतनी जड़ें जमा लिया है कि आजकल पूरा काम गिरोह में और गैंग में हो रहा है, और उसमें राजनेता, कर्मचारी, पुलिस कौन शामिल नहीं है बताइए? माफिया सब शामिल है, सबको अपना अपना हिस्सा मिल रहा है। उसके बाद गौ काटी जाए चाहे काटा जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वापस आ जाता हूं। जितेंद्र सिंह चौहान जी, गौ माता जो दूध देती है, उस दूध को अगर आप परिवहन करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का यह गैजेट नोटिफिकेशन मेरे पास, और यह कह रहा है 18 सितंबर 2025, ये कह रहे हैं कि भाई आपको गौमांस यहां से लेकर जाना है तो कोई टैक्स नहीं देना है, फ्री। गौमांस लेके जाओगे तो पैसे नहीं देने, दवाई लेके जाओगे, सब्जी लेके जाओगे, दूध लेके जाओगे तो टैक्स लग जाएगा। मतलब ये पूरी व्यवस्था आप सोचिए, गौ माता की जय बोलने वाली बीजेपी जब हमारे गौ मांस के निर्यात को दुनिया में ऊपर की तरफ ले जाती है तो समझ में आता है उसकी कथनी और करनी का सीधा अंतर समझ में आता है। पर मध्य प्रदेश में भी ये हो रहा है अब तो कि आप जीएसटी उस पर से, उसके परिवहन से, गौमांस या गौ से जुड़े हुए मांस उत्पादों पर से प्रतिबंध हटा लेते हैं, टैक्स हटा के जीरो कर देते हैं, और बाकी चीजों पर टैक्स लगा हुआ है हमारे यहां। तो ये चीजें तो बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि यही लोग फिर जब गौ माता की जय और गाय हमारी माता के नारे लगाते हैं तो फिर आपके पास भी तो दिक्कत होती होगी, आप कहां शिकायत करने जाएंगे फिर? जी, इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा मैं कि जो जीएसटी वाला विषय है, एक्चुअली वो सेंट्रल का विषय, केंद्र का विषय, और केंद्र चूंकि जो जीएसटी कमेटी है उसके अंदर केरल भी आता है, उसके अंदर जो ऐसे शासन पश्चिम बंगाल भी आता है, उनके अधीन रहकर वो जीएसटी का फॉर्मूला तय होता है। तो इस कारण इसमें मध्य प्रदेश सरकार का उतना, जितेंद्र जी चलिए आपको भी करेक्ट कर देता हूं। जितेंद्र जी एक मिनट, जितेंद्र जी इस वक्त देश में सबसे ज्यादा, एक मिनट जितेंद्र जी, इस वक्त देश में सबसे ज्यादा राज्य सरकारें किस पार्टी से संबंधित हैं? जीएसटी काउंसिल में हर राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, अगर सारे राज्य के बीजेपी शासित राज्यों के लोग भी अगर, लेकिन जी मैं वही कह रहा हूं, मैं उसमें पक्ष नहीं कर, मैं आपको सुधार कर रहा था ना मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये बीजेपी शासित राज्य ही मना कर देंगे तो काम खत्म। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई चीज मध्य प्रदेश के लोगों की भावना के खिलाफ है, कोई करे ना करे, मध्य प्रदेश की सरकार को स्टैंड लेना चाहिए ना कि भाई गौ माता को हमारे प्रदेश से आप फ्री में मांस क्यों निकालने दे रहे हैं? हाँ,
बिल्कुल, वो मध्य प्रदेश सरकार को उस पर स्टैंड लेना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, और ताकि इस प्रकार का जो गौमांस है वो फ्री नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो मूल मुद्दे पे मैं आना चाहूंगा, आपसे कहना चाहूंगा कि जो स्लॉटर हाउस का विषय है उसमें गौमांस को चेक करने वाला डॉक्टर जो चेक करता है कि ये किसका मांस है, उसके बाद वो मांस पैक होता है, वो डॉक्टर पर अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, उसका नाम क्यों नहीं आया है, वो डॉक्टर का नाम क्यों नहीं आया है? वो डॉक्टर वहां पे चेक करता है, वहां पे एक डॉक्टर अपॉइंट है जो इसका काम करता है। साथ साथ नगर निगम की जितनी गाड़ियां गायों को परिवहन ये बाहर शहर से निकालने चलते, उन सबके ड्राइवर एक ही समाज के हैं। सबके ड्राइवर एक समाज के, लिस्ट है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं भावनाओं से बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब जिसकी भावनाएं गौ माताओं में है ही नहीं, तो उसके लिए मरी गाय, आधी मरी गाय क्या लेना देना, उठा के उसको पटकना है। और यही हाल नगर निगम का जो चिकित्सा केंद्र है उसके भी बुरे हाल हैं, जिसपे अभी तक कोई हल नहीं किया गया है। वहां पे गाय मरणासन स्थिति में एक डॉक्टर मात्र है, वहां की स्थिति खराब है। तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से नगर निगम प्रशासन उत्तरदायी, और हम तो ये कह रहे हैं कि नगर निगम कमिश्नर और महापौर, इन दोनों पर एफआईआर में नाम आना चाहिए आधिकारिक रूप से। सर, आप जितेंद्र जी ज्यादा दबाव बनाओगे, एक दो छोटे कर्मचारी और सस्पेंड हो जाएंगे। इन लोगों पर अगर एक आध बार कार्रवाई हो जाती ऊपर के लोगों पर, तो फिर तो कर्मचारी नहीं, हम तो पूरा सिस्टम आना चाहिए नहीं। वो कहां होते हैं साहब, वो कब होते हैं? संगठन ये मांग कर रहा है, पूरा विश्व समाज ये मांग कर रहा है, समाज ये मांग कर रहा है कि इसकी पूरी विस्तृत एसआईटी बना के जांच करो, ताकि कोई भी ना छूटे, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई भी हो, सबको पकड़ में आना चाहिए। अवनीश जी, आपके पास प्रशासनिक हो, बहुत अच्छी बात देखिए जितेंद्र जी ने कही है कि इस पूरे मामले में निगम तो प्रथम दृष्टया दोषी है। मतलब उसमें तो जांच भी नहीं करानी कि भाई इसकी जिम्मेदारी थी रखवाली करने की, और ये चोरी हो रही थी, तो सबसे पहले तो हमने चोर को पकड़ा, और चोर के बाद रखवाले से पूछेंगे ना भाई कि तुम कहां थे, क्या कर रहे थे। पर यहां वो सुनिश्चित ही नहीं हो रही। दूसरा ये कि एक गाय कोई काट दे, दो गाय कोई काट देगा, अगर किसी के घर में 10 गाय कट जाएंगी तो बुलडोजर चल जाएगा उसके घर पर, ये तो तय था। यहां तो केवल एक ट्रक से पकड़े गए माल में बता रहे हैं 600 गायों का वो है। योगेश जी, आऊंगा आपके पास, आप ही के पास आऊंगा। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, क्यों? देखिए, जितेंद्र चौहान जी के प्रयासों की मैं सराहना कर चुका हूं जी। मेरा ऐड करना चाहता हूं मैं इसमें कि कृपया ये जो व्यापार है गौकशी का, इसको आप धर्म के चश्मे से ना देखें, क्योंकि संगीत सोम जैसे लोग भी जुड़े हैं, भाजपा के कई सारे हिंदू नेता जुड़े हैं। अगर आप कहेंगे कि साहब सिर्फ असलम और अब्बास उसमें है या सलीम उसमें है, तो गलत हो जाएगा जितेंद्र जी। आप हैं भोपाल में ही देख लें, तो आपको उसमें भी, जैसे आप जो डॉक्टर की बात कर रहे हैं, मेरी जानकारी है डॉक्टर दीजिए भाई जितेंद्र जी की आवाज क्यों आप लोग? तो मैं वही बात कह रहा हूं, इसको देखिए, हमेशा जो पैसे का व्यापार होता है और जो लोग इस गंदे व्यापार में लिप्त होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका धर्म सिर्फ पैसा होता है। और देखिए, हम सिर्फ धार्मिक चश्मे से देखते हैं, इसलिए कोई ठोस कानून नहीं बन पाते हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसलिए क्या होता है, कई बार एक्चुअल जो गुनहगार होता है वो छूट जाता है अभिलाष जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज ठीक है, बजरंग दल ने एक सराहनीयपूर्ण काम किया है, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि जो महापौर की नाक के नीचे महापौर तो हिंदू हैं, मालती राय। आप देखें, नगर निगम में हिंदू कमिश्नर बैठे हैं, और आप देखें कौन कौन हिंदू नहीं, सभी उनकी नाक के नीचे अगर ये व्यापार पनप रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, वो डॉक्टर कौन है, और भी कई सारे लोग जिनसे गुजर कर ये बीफ बाहर निकला। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि हम बीफ एक्सपोर्ट बंद करेंगे, और देश को बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बना दिया। और आप देखें, संगीत सोम और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस व्यापार में लिप्त हैं, इनके बारे में आप क्या? और सुनिए, एक नाम और कह रहा हूं, ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये भी बीफ एक्सपोर्ट में लिप्त है, आप जानकारी करिए। इनके ऊपर कोई सवाल नहीं करता है, इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं। योगेश जी, बड़े गंभीर आरोप है, निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब करेंगे सर आप? देखिए अभिलाष जी, देखिए 2-3 प्रश्नों के जवाब जरूर देना चाहूंगा। पहला, धनंजय जी ने बिना तथ्यों के ये आरोप लगा दिया कि भोपाल में गोवध किया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में गोवध प्रतिषेध अधिनियम 2004 से बना हुआ है। 10 में संशोधन हुआ है, जिसमें 7 साल की सजा है और जुर्माना 10,000 से ज्यादा रुपए का जुर्माना। तो गोवध का तो सवाल ही नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार आप ये कह रहे हैं कि ये गायों का मांस कहीं और से आया था भोपाल?
देखिए जीएसटी का प्रश्न भी आपका बेमानी है, हाँ। क्योंकि गोवध अलाउड नहीं है मध्य प्रदेश। एक मिनट योगेश जी, कहां से बेमानी? चलिए ना एक मिनट, एक एक सवाल की बात करते हैं। पहला सवाल मेरा, नहीं एक एक सवाल आप क्लियरफाई कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के, जहांगीराबाद कोतवाली के सामने वो अभिलाष जी, मैं योगेश जी से जानना चाहता हूं, अगर इनका कहना है धनंजय जी की आवाज दीजिए भाई। 17 दिसंबर 2025 धनंजय जी की आवाज दीजिए भाई। पकड़ने वाली सरकार हमारी, पकड़ने वाली सरकार हमारी, अभिलाष जी, करने वाली सरकार अभिलाष जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ गोवंश की हत्या यहाँ नहीं हुई, योगेश जी इन्होंने असलम को कैसे गिरफ्तार कर दिया? ठीक है, सबकी अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाएगी। एक मिनट योगेश जी, आपने सवाल लिया, एक मिनट, आपने जो काउंटर किया, धनंजय जी कहना चाह रहे हैं अगर गोवध नहीं हो रहा था तो आपको क्या ऐसा कोई प्रमाण है कि बाहर से गोवध हुआ था और मध्य प्रदेश में आ रहा था, और अगर आ भी रहा था तो क्या करने आ रहा था? यूपी का रजिस्ट्रेशन नंबर इस बात का प्रमाण है। तो लेकर भी तो जा सकता है, लेकर भी तो जा सकता है। की जा रही थी, और 600 गाय का आंकड़ा धनंजय जी दे रहे हैं, बहुत छोटा आंकड़ा नहीं है ये, बहुत बड़ा स्लॉटर हाउस को क्यों सील किया? कहने से चलिए योगेश जी, हाउस को क्यों सील किया? योगेश जी आप बता दीजिए। पत्रकार हैं योगेश जी, फिर आपने स्लॉटर हाउस को सील किया, पूछ रहे हैं जितेंद्र जी। योगेश जी, अरे सुनो स्लॉटर यार, हाउस को सुनो, सील किया आपने मध्य प्रदेश में। आप मुझे चुनौती मत दो ना मुझे जवाब दो, आप अपना जवाब दो। आपको जानकारी होगी, एक मिनट। 7 साल की सजा है उसमें सर, एक मिनट योगेश जी, आप अजीब से तर्क दे रहे हैं। योगेश जी, आप अजीब से तर्क दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में हत्या करने पर सजा है। एक मिनट योगेश जी, अब मैं आपके तरह से तर्क देता हूं। मध्य प्रदेश में हत्या करने पर सजा है तो मध्य प्रदेश में हत्या नहीं होती क्या? क्या बात कर रहे हैं? रेप करने पर सजा है, रेप नहीं होता क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? कोई भी तर्क दिए जा रहे हैं। सजा के हकदार है, बिल्कुल। कहां होती है आप बताइए, कहां हत्या नहीं होती मध्य प्रदेश में? प्रमाण दीजिए आप, आपके पास आंकड़े सत्यापित कीजिए। नहीं, मध्य प्रदेश में कहां हत्या हुई? गो हत्या। अरे तो तुमने गो हत्या नहीं, मैं नॉर्मल हत्या की बात कर रहा हूं। धनंजय जी की आवाज बढ़ाइए भाई, मुझे धनंजय जी की आवाज दीजिए पीसीआर प्लीज। आपने गाय को अभिलाष, मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि अगर ये इतने गो प्रेमी हैं तो स्लॉटर हाउस के बरवलिया थाने में 6 अक्टूबर 2025 को एक लाल कलर की गाड़ी में एक गाय कटी हुई पकड़ी गई थी। योगेश जी, आप सुन नहीं पा रहे हैं आप आंकड़े। 18 अगस्त 2025 को कम्मू के बाग में डेयरी से 10 गोवंश कटे हुए पकड़े गए थे। नहीं वो यहाँ नहीं, वो कहीं और से लाके काट करके फेंके होंगे यहाँ, योगेश जी कह रहे हैं। जो भी इस प्रकार के अपराध में संलिप्त है वो आज जेल के पीछे सजा काट रहे हैं। थाने में 4 अक्टूबर 2025 को 6 कटे हुए प्रकार की कोई रहम नहीं करेगी। नहीं, उनके ऊपर मत कीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने स्लॉटर हाउस बंद क्यों किया? वहां पर गाय नहीं कट रही थी तो ये पूछ रहा हूं। 6 गोवंश पकड़े गए थे जिनमें 2 गोवंश मृत पाए गए थे। एक मिनट रुकिए, योगेश जी को जवाब देने दीजिए। जितेंद्र जी एक मिनट, आपने स्लॉटर हाउस बंद क्यों किया? असलम को जेल क्यों भेजा? मिले थे 8 मई 2025 को। जितेंद्र जी एक मिनट, रोड शिव मंदिर के पास एक गोवंश कटा ना जितेंद्र जी, वो आंकड़े उन्हें भी पता है। जितेंद्र जी, वो आंकड़े उन्हें भी पता है, पर उनकी पार्टी की मर्यादा है इसलिए वो बोल रहे हैं। उनको भी, वो सब जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, हर कोई जानता है, बच्चा जानता है। पर योगेश जी मुझे बताइए, आप कह रहे हैं स्लॉटर, हमारे यहाँ गाय नहीं कटी भोपाल में, स्लॉटर हाउस को बैन आपने सील क्यों किया? असलम को जेल क्यों भेज दिया फिर आपने? कट गया क्या योगेश जी का फोन? जरा देखिए। मैं पढ़ सकता हूं क्या? नहीं अभी मत पढ़िए, योगेश जी हमारे साथ कांटेक्ट में नहीं है, दोबारा से हम कनेक्ट कर रहे हैं उनको। धनंजय जी की आवाज दीजिए भाई, पीसीआर में आपको बार बार बोल रहा हूं, धनंजय जी के रुक कर लेते हैं। धनंजय जी की आवाज मुझे क्लियर नहीं मिल रही। योगेश जी, आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? योगेश जी को कॉल बैक कीजिए। धनंजय जी, आपके पास आता हूं। धनंजय जी, ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब भी हमने देखा है कि जैसे ही आप अपराधियों के पीछे सरपरस्ती करने वाले लोगों की तरफ बढ़ते हैं तो फिर मामले को घुमाया जाने लगता है। अब जैसे ही हमने रुक किया नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर, राजनेताओं पर, प्राश्रय देने वाले लोगों पर, तो अब कहा जाने लगा कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। सोचिए आप। वही अभिलाष जी, मेरा कहने का मतलब है कि गलत को गलत कहना पड़ेगा ना, गलत को गलत मानना पड़ेगा। नहीं तो अगर नहीं मानोगे, ऐसे योगेश जी की तरह जिद करोगे कि भैया गोहत्या यहां नहीं हुई, यहां तो गोवध कानून लागू है, तो भैया मेरे, अगर गोवध कानून लागू है तो आप ही बता दो ये गोमांस यहाँ कैसे आया और ये गो हत्या कहाँ हुई। मैं कह रहा हूं अगर मध्य प्रदेश में नहीं हुई, देश में भी हुई, देश में कहीं भी हुई हो तो गोहत्या तो अपराध है ना। सनातनी होने के नाते गोहत्या होती है तो मुझे तो कष्ट होगा।
ठीक है। ट्रस्ट होगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अनर्गल आरोप लगाएंगे बिना प्रमाण के। न तो सरकार आपके को कटघरे में खड़े करेंगे, धनंजय जबकि आप ये भली भांति जानते हैं। योगेश जी आप बता दीजिए कहां हत्या हुई, आपके पास प्रमाण है तो आप बता दीजिए मध्य प्रदेश के बाहर हत्या हुई है, इसका प्रमाण दीजिए आप। योगेश जी आप प्रमाण दीजिए कि मध्य प्रदेश के बाहर इन गायों की हत्या हुई, आप दीजिए प्रमाण, आप हमसे मांग रहे हैं, आप दीजिए चलिए प्रमाण, आपके पास है प्रमाण? प्रमाण के रूप में यूपी का वो रजिस्ट्रेशन, अरे वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है सर, ट्रांसपोर्ट करना और स्लॉटर हाउस को सील आप कर रहे हैं भोपाल का। तस्करी हुई ना, हम भी तो यही कह रहे हैं आदरणीय अभिलाष जी, हाँ। गौ तस्करी का मामला है ये भोपाल में नहीं काटी गई है गाय। आप कैसे कह रहे हैं भोपाल में? कौन सी जांच कराई आपने कि भोपाल में नहीं कटी है? भोपाल में कटी है, भोपाल में पकड़ा है, भोपाल का स्लॉटर हाउस सील हुआ है, भोपाल का व्यापार, भोपाल का ठेकेदार जेल में है। सील किया गया, क्यों किया गया? जहांगीराबाद कंट्रोल रूम के सामने ट्रक पकड़ा है, स्लॉटर हाउस को सील किया गया, यूपी का रजिस्ट्रेशन नंबर था। योगेश जी ये बचने की कोशिश मत कीजिए, इतनी समझदारी अपराधियों में भी होती है कि कहां का नंबर लेके चलना है हमको। मैं ये पूछ रहा हूं फिर आपने स्लॉटर हाउस क्यों सील किया ये बताइए ना, जब स्लॉटर हाउस से लेना देना नहीं है। सील किया है क्योंकि उस पे गौ मांस की पुष्टि हुई है जांच के बाद। फिर वही बात, ट्रक के गोमांस की पुष्टि हुई है ना, स्लॉटर हाउस के गोमांस की पुष्टि तो नहीं हुई। गिरफ्तार किया गया। कमाल कर रहे हैं आप। छोड़ो इसको जाने दो, क्या जवाब देंगे योगेश जी आप? अच्छा दूसरा, योगेश जी ने चूंकि मेरे मामले को चैलेंज किया था, आपने कहा कि मैंने एक गलत जानकारी दी कि जीएसटी 0% है, और आपने बताया कि यहाँ पर नहीं, मैंने ये नहीं बोला। हाँ। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला अभिलाष जी कि गौवंश पे हमारे मध्य प्रदेश में प्रतिबंध है, गौवंश की हत्या पर। सर प्रतिबंध है, जीएसटी का मामला अलग है। नहीं अलग क्यों है, अलग क्यों है, अलग क्यों है? आप उसके ट्रांसपोर्ट पर 0% जीएसटी क्यों कर रहे हैं, दवाइयों पर, दूध पर क्यों नहीं कर रहे हैं? जीएसटी रिफॉर्म्स के अंतर्गत अगर अरे रिफॉर्म्स के नाम पर आप गौहत्यारों को सब्सिडी देंगे क्या? गौहत्यारों को पिछले साल बीजेपी की गवर्नमेंट देगी क्या सर जीएसटी के रिफॉर्म्स के नाम पर? ये अगर उसके अंतर्गत ऐसा हुआ है तो वो एक अलग कैसे विषय है? गौ मांस को ले जाने पर 0% जीएसटी अलग कहां से हो गया? गौ मांस को ट्रांसपोर्ट करने पर जीएसटी कैसे जोड़ सकते हैं गौवध? और एक बात बताइए योगेश गुप्ता जी सीधे बताइए, अगर आप जीएसटी 0% लगाएंगे तो उत्तर प्रदेश से गोमांस के ट्रक मध्य प्रदेश तो आएंगे ना, फिर लगा दीजिए 50% टैक्स नहीं आएंगे अंदर, अगर यहां नहीं कट रही है गाय तो। रूप से ये एक अलग विषय है। अलग क्या विषय है? सब इंटरकनेक्टेड है। आप उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपने करोड़ों का स्लॉटर हाउस बना करके नगर निगम, जब ये यहाँ बैठ करके गौ हत्यारों को सपोर्ट कर रहे हैं तो बाकी लोग क्या कर रहे होंगे? चलिए ठीक है, समय खत्म हो रहा है, विवाद खत्म नहीं होगा, लेकिन जितेंद्र जी मैं बस इसलिए आपको दिखाना चाह रहा था कि आपकी लड़ाई बहुत लंबी है भाई, ये सिर्फ मानने को ही तैयार नहीं है कि यहाँ पर गौ हत्या हुई, आप बात ही खत्म हो गई। फिर मैं कहना चाहूँ, 1 मिनट देंगे, एक कुछ जी, सेकंड जी। 8 मई 2025 को सब्जी मंडी करौद में गौ माता के अवशेष मिले थे। 16 मई 2025 को पलासी शिव मंदिर में गोवंश से कटा हुआ पाया गया था। जेल के पीछे पहुंचाया गया। 2025 को हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी के पास गौ माता के अवशेष मिले थे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, संवेदनशील सरकार है, गाय हमारी माता है। आप ये कह रहे हैं कि उसके, लेकिन हो तो पुलिस थानों के नाक के नीचे रहे ना, कहीं बिना पुलिस थाने के पूरे शहर मध्य प्रदेश में कल 2-4 एक प्रकरण दर्ज है। 26 टन आरडीएक्स आ जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अंदर कैसे आया? चलिए बाहर से आया, आपकी बात मान लिया, आपका दिल रख लेता हूं, आज बाहर से आया कैसे आ गया अंदर? हाँ अभिलाष जी, आपके प्रश्न का जवाब यह है कि 9 ठोक दिए थे सिमी के, 9 आतंकवादियों को ठोक भी दिया था ना तो इनको क्यों नहीं ठोक रहे? करने वालों को इनको ठोकिए ना साहब, वही तो कह रहे हैं, इनको भी ठोकेंगे। कहाँ ठोक रहे हैं? आप तो कार्रवाई के नाम पर, चलिए समय खत्म हो गया, लेकिन सामने ठोकेंगे, ये देखेंगे साहब, देखेंगे अभी। आखिरी बात, हाँ, एक आखिरी जी बोलिए। एक आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि आज की डिबेट से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि हाँ मोहन यादव की सरकार है। मैं भूल रहा था, मैं सोच रहा था पता नहीं शिवराज की सरकार है, लेकिन मेरे भाई योगेश ने बता दिया। चलिए बहुत आगे निकल गए। आप लोग पता नहीं क्या चैनल पर बैठते हो कि इधर उधर हो जाते हो। मोहन यादव की सरकार चुने हुए लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में आप लोग ठीक है, समय खत्म हो गया, ठीक है समय खत्म हो गया, फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, समय खत्म हो गया है, समय खत्म। फ्रंट फुट पर बैटिंग आप कर रहे हैं सर, लेकिन गौ तस्कर भी कर रहे हैं, दुख इस बात का है, बस इसी बात का दुख है। सरकार शासन प्रशासन करे ना। और योगेश गुप्ता जी जरा पुलिस वालों से भी पूछ लीजिएगा कि ये जितेंद्र जी लोगों ने, इन्होंने ठेका नहीं ले रखा है, जो चीजें आपने प्रतिबंधित की हैं उसके अनुपालन कराने का ये काम प्रशासन और पुलिस का भी है कि आपने एक नोट शीट पर बना दिया कि यहां प्रतिबंधित है और वो हो रहा है, तो उसको रोकना पुलिस का काम है, नगर निगम का काम है जाकर चेक करना।
इन लोगों का काम नहीं है। और फिर सबूत भी आप इन्हीं से मांग रहे हैं कि सबूत भी लाके दो। बेचारे पकड़े भी जान पर खेल करके अपने लोगों गौ माता के तस्करों को, फिर इनसे सबूत भी मांगिए आप। कमाल है भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश गुप्ता जी, अवनीश जी, जितेंद्र जी और धनंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।